सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Good morning students. Today we will read chapter number 5 class 5 The Earth as a Globe. Learning points. After completing this chapter we will be able to know about इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने के लिए एबल होंगे। द ग्लोब मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ, द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, international dateline. The earth is very big in size. We cannot see the whole earth at the time. जो अर्थ का साइज है वो काफी बड़ा होता है जिसे हम एक ही समय में नहीं देख सकते हैं। सो वी यूज अ ग्लोब, जिसके लिए हम ग्लोब्स का यूज करते हैं। अ ग्लोब इज अ मिनिएचर स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। इट इज राउंड इन शेप, जो कि शेप में राउंड होता है, एंड स्लाइटली फ्लैट एट टू पोल्स, और जो कि दोनों पोल से स्लाइटली फ्लैट होता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोब एंड द अर्थ, और इस चैप्टर में हम ग्लोब एंड अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट द ग्लोब। ये पिक्चर है ग्लोब की। A globe is a man-made model of the earth, और जो ग्लोब है वो मानव निर्मित एक मॉडल है। It is the simplest and the most accurate way to represent the earth, और ये बहुत ही साधारण सा तरीका है जो कि एक्यूरेट वे में पृथ्वी को प्रेजेंट करता है। The map drawn on the surface of the globe shows the relative size and shape of the continents and ocean, जो कि ग्लोब शो करता है जितने भी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन है उन सभी अलग अलग साइज एंड अलग अलग शेप में शो करता है। इट ऑल्सो शोज द करेक्ट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेस एंड फीचर्स इन रिलेशन टू वन अनदर। इसी के साथ ये एग्जैक्ट लोकेशन और प्लेस को सर्च करता है और फाइंड करता है, इसी के साथ उसके फीचर्स को भी बताता है। वी नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड साउथ अमेरिका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिक। अब नेक्स्ट 4 ओशियंस। अब हमें पता है कि 4 ओशियंस हैं। फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। ये दीज आर शोन इन डिफरेंट कलर्स, जो कि ग्लोब में अलग अलग कलर, शेप एंड साइज में शो किए गए हैं। द ग्लोब हैज 2 पॉइंट्स। ग्लोब के 2 पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट एंड साउथन मोस्ट पॉइंट। Northernmost point is called the North Pole and southernmost point is called the South Pole। और northernmost point को North Pole कहते हैं। ये है हमारा North Pole एंड ये है हमारा South Pole। Both poles are flat in shape। ये दोनों ही पोल साइज में एकदम फ्लैट होते हैं। Latitudes and longitudes. To see the correct location of a country, our scientists have drawn a network grid of circular and semicircular lines horizontally as well as vertically। हमारे साइंटिस्ट ने करेक्ट हमारी जो कंट्री है उसके करेक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए ग्लोब पर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली लाइन डाली है, जो कि सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लाइन है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस हैं। हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं खड़ी रेखाएं और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो पड़ी रेखाएं हैं, सिंपल वे में कहें तो। On a globe, these lines help us to know the correct location of various places on the earth। और ये लाइनें हमें हेल्प करती हैं अर्थ पर करेक्ट लोकेशन जानने में।
These lines are called latitude and longitude. और इन्हीं लाइन को हम latitudes and longitudes कहते हैं, जो लाइंस अर्थ पर पड़ी हुई हैं. These lines are called imaginary lines because there are no such lines to be seen on the earth. और ये जितनी भी लाइंस अर्थ पे पड़ी हैं ये सभी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, क्योंकि अर्थ पर ऐसी कोई लाइंस है ही नहीं. The latitudes are imagined to be draw from west to east. और जो latitudes की लाइन को इमेजिन किया गया है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर किया गया है. ये latitudes की लाइंस हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. And longitudes are imagined to be draw from north to south. और जो longitudes की लाइन है वो ड्रॉ की गई है नॉर्थ से साउथ की ओर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की तरफ से साउथ पोल तक. तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन है जिसको इमेजिन किया गया है. लैटिट्यूड्स, दीज आर इमेजिनरी लाइन. ये एक काल्पनिक लाइन होती है. और सर्कल ड्रॉ ऑन अ ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ड्रॉ की जाती है. इन लाइन को लैटिट्यूड्स कहते हैं. द लाइन्स और सर्कल्स ड्रॉ इन द मिडल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड द इक्वेटर. और इन दोनों को बीच में डिवाइड करती हुई एक लाइन खींची हुई होती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पृथ्वी का आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है. इन दोनों के बीच में जो एक लाइन डाली जाती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहा जाता है. It is the biggest circle of the earth. The equator divides the earth into two equal halves. जो कि पृथ्वी को दो इक्वल भाग में बांटता है, जैसे कि अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था. These halves are called hemisphere, जिसे हम हेमिस्फीयर कहते हैं. They are called northern hemispheres and southern hemisphere. और जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स होती हैं. Except the equator, some other important latitudes are. जो इक्वेटर्स होते हैं उस पे कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री साउथ, आर्टिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, आर्टिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ. The term low latitude refer to place near the equator. जो लो लैटिट्यूड है वो रेफर करता है कि वो इक्वेटर से पास है, और जो हाई लैटिट्यूड है वो रेफर करता है कि वो इक्वेटर से दूर हैं. The distance between two latitudes is equal where everywhere ऑन द अर्थ सरफेस. और जो लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिवाइड करता है, वो इक्वल होता है. ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं. देयरफॉर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इसलिए हम इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन two latitudes is about 101 किलोमीटर ऑन द अर्थ. जो कि लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है अर्थ पर. The latitudes become shorter and shorter as we move from the equator to north or south. जब हम लैटिट्यूड को नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे तो उसकी जो लाइंस होती हैं शॉर्टर होती जाती हैं, जैसे कि ये पैरेलल नहीं होती हैं. While the equator is the biggest circle on the globe, the North Pole and the South Pole are just only points
और जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं वो सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं। द नॉर्थ पोल इज at 90 degree north and south pole is marked at 90 degree south, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पे मार्क किया जाता है। Pillars are drawn at the interval of 1 degree, therefore there are 181 pillars in number, और इसमें 181 पैलर नंबर होते हैं जो कि शुरू होता है 1 डिग्री से। Longitudes, there are the imaginary semicircle lines draw from the north pole to साउथ पोल, और जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक की लाइन को हम कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, एंड जो लॉन्गिट्यूड्स होता है उन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। The longitude drawn in the middle of a globe from north to the south is called the prime meridian, और जो कि मिडल में ड्रॉ की जाती है नॉर्थ से लेके साउथ तक। आप ये देख सकते हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट, जो कि पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन इज द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड एंड ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और जो प्राइम मेरिडियन होते हैं वो सेंटर्स में होते हैं, और बाकी की जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उन्हें डिग्रीज में मेजर किया जाता है। वेस्ट और ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, जिसे कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में मेजर किया जाता है। हाउएवर द मेरिडियन 180 डिग्री वेस्ट consists with the meridian 180 degree east, and therefore we don't use W or E with the 180 degree meridian। हम मेरिडियन के साथ W और E का यूज नहीं करते। therefore there are 360 meridians in number, और यहाँ पर 360 मेरिडियन नंबर्स होते हैं जो कि 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट तक होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल टू वन अदर, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 longitudes become shorter and shorter as we move away from the equator towards the pole, और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है छोटा और भी छोटा होता जाता है जब हम इसको मूव करते हैं। इट is widest at the equator but it is 0 at the pole, और ये इक्वेटर से तो वाइडेस्ट होता है लेकिन पोल से वो 0 से स्टार्ट होता है। The prime meridian is also called the Greenwich meridian, और प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, as it passes through Greenwich near London, जो कि ग्रीनविच लंदन से पास करती है। The longitude of a place help us to know about the local time of the place, जो कि हमें स्थान का लोकल टाइम जानने में हेल्प करती है। फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के फीचर, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स पे 181 पैरेलल लाइंस होती हैं और मेरिडियंस में 360 लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस होती हैं। द हॉरिजॉन्टल सेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ लाइन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड द लैटिट्यूड। जो लाइनें वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। द वर्टिकल सेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जो कि वर्टिकली लाइन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। नंबर 4, एनी प्लेस ऑफ अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन। किसी भी प्लेस को हम अर्थ पर इन लाइंस के द्वारा लोकेट कर सकते हैं। नंबर 5, बोथ लैटिट्यूड्स
and longitudes are imaginary lines drawn on the globe or वर्ल्ड मैप। और ये दोनों लाइनें इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि ग्लोब और वर्ल्ड के मैप में पड़ी होती हैं। टाइम जोन, टाइम जोन is a division of the earth more or less bounded by 15 degree of longitude that has a uniform legally mandated standard time usually referred to as the local time, और जो कि इस जोन टाइम जोन को डिवाइड करती है अर्थ में लेस एंड मोर, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम को शो करता है एंड लोकल टाइम को भी रेफर करता है। बाय कन्वेंशन देयर आर 24 मेन टाइम जोन ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर 24 मेन टाइम जोन्स है। द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन ग्रीनविच मियर टाइम GMT, और जो कि 0 डिग्री के मियर होता है लॉन्गिट्यूड से वो GMT टाइम होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मियर टाइम। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन, जो पृथ्वी होती है वह अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है। इट्स वन रोटेशन अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू अर्थ, जो कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक का होता है। ड्यूरिंग दिस रोटेशन सच मेरिडियन पासेस अंडर द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, जो कि जब ये रोटेट होता है तो जो उसकी रेज होती है वो पास होती है मेरिडियन से। It takes the earth 4 minutes to rotate through 1 degree of longitude, और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में उसे 4 मिनट लगते हैं। Obviously, different longitudes receive the direct rays of the sunlight, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो सन की रेस की डायरेक्ट रेस उस पर पड़ती है डिफरेंट टाइम्स में। इवन इन आवर कंट्री the eastern and westernmost ends have a time difference of about 2 hours, और इनके बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। Most countries have a local time of their own, और बहुत सी कंट्री का खुद का एक लोकल टाइम होता है। This is called their standard time, जिसे हम उनका स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। The local time in the neighboring zones would differ by 1 hour, और जो लोकल टाइम होता है वो पड़ोस की जोन से 1 घंटे का समय उनके बीच में डिफरेंस होता है। However, political boundaries, geographical practices and the conventions of the inhabitants can result in irregularly shaped zones. Moreover, in a few regions, half or equator half differences are in effect, और जैसे कि टाइम जोन होते हैं उनके बीच में आधे घंटे और 1 घंटे का समय होता है, जिसकी वजह से जो टाइम होता है वो अफेक्ट करता है। बिफोर द अडॉप्शन ऑफ टाइम जोन पीपल यूज लोकल सोलर टाइम, और जब हमने इस टाइम जोन को अडॉप्ट नहीं किया था उससे पहले जो पीपल थे वो सोलर टाइम का यूज करते थे। द 180th मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, और जो 180 मेरिडियन लाइन होती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द रिजल्ट ऑफ synchronizing clocks within a time zone to the same time rather than using the local meridian as in local mean time or solar time। जो कि स्टैंडर्ड टाइम होता है वो एक टाइम जोन के द्वारा रादर किया जाता है, एंड जो लोकल मेरिडियन होता है वो लोकल टाइम को सोलर टाइम के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। वेयर daylight saving time is used, the term standard time typically refer to the time without daylight saving time, and
जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो बिना डे लाइट के रेफर किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शॉर्ट फॉर्म में IST इज द टाइम ऑब्जर्व थ्रू इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है with a time offset of GMT 5:30. Indian Standard Time is calculated on the basis of 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड से, विच इज जस्ट टू द वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ मिर्जापुर नियर इलाहाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो वेस्ट में टाउन्स पड़ते हैं जैसे मिर्जापुर नियर इलाहाबाद एंड उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल डेट लाइन, द 180th मेरिडियन इज नॉन एज इंटरनेशनल टाइमलाइन, और जो 180 मेरिडियन लाइन होती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है। When we measure time along the 180 degree meridian, we face a पेसिकुलर सिचुएशन, और जो 180 डिग्री मेरिडियन से जो टाइम होता है वो फेस स्पेसिकुलर सिचुएशन से भी मेजर किया जाता है। सपोज इट इज द 10 AM ऑन 16 जुलाई, जैसे कि मान लीजिए 16 जनवरी को सुबह 10 बज रहे हैं, वेडनेसडे एट ग्रीनविच मीन टाइम, देन एट 180 डिग्री ईस्ट, जब उस टाइम जो ग्रीनविच है वो 180 डिग्री ईस्ट पर होगा। द टाइम विल बी 10 PM वेडनेसडे बिकॉज इट इज 12 15 डिग्री मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से ग्रीनविच का टाइम जो है वो सपोज किया गया है। टाइम zones ahead of GMT, so at 180 degree west the time will be 10 PM 15th July Tuesday, as it is 12 time zone behind GMT. Since 180 degree east and the 180 degree west coincides, if you cross the date line from the east to the west, you will be repeating the whole day again, और जैसे कि ये लाइन अपनी कंप्लीट कर लेती हैं तो वो एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है और अगला दिन शुरू हो जाता है। 180 ईस्ट से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक। On the other hand, if you cross it from the west to east, you will lose a whole day. और जब वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है तो वो पूरा दिन हो जाता है। To avoid such confusions, all the countries of the world fix an international deadline, और जितनी भी confusions हैं वर्ल्ड के टाइम को लेकर, इन सबको दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल डेट लाइन टाइम को फिक्स किया गया है। इफ इट इज अ क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि वेस्ट से ईस्ट को क्रॉस करती है, अ डे इज एडेड टू योर वॉच, और उसको हम अपनी वॉच में ऐड करते हैं। सिमिलरली इफ वी क्रॉस इट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट वी सबट्रैक्ट 1 डे, और जब वो वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की और टर्न करता है तो हम इसमें से एक दिन को घटा देते हैं। सो व्हाइल क्रॉसिंग इट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट वी सबट्रैक्ट 1 डे। सो व्हाइल क्रॉसिंग दिस लाइन, और जब हम इस लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं, पीपल चेंज द डे एंड द डेट अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार जो लोग होते हैं अपनी डेट और डे को भी चेंज करते हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यू, द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है वो एक पृथ्वी का मॉडल है। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन नंबर, या लैटिट्यूड्स में 181 नंबर्स होते हैं। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज शोन विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है पृथ्वी पर वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा फाइंड की जाती है। पैलेट्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर एंड दे फॉर्म सर्कल, और जो लैटिट्यूड्स की लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइन
लाइन होती है जो कि इक्वेटर से पैरेलल होती है। लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पोल नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। और जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। और जो वर्ल्ड का टाइम है वो 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है।